हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं उस वेपन की जिस वेपन की मदद से चाइना पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल करने वाला है। अब मुझे स्टार्टिंग में ही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा ऐसा वेपन लगता है जिसकी मदद से चाइना इस पूरे विश्व पर कंट्रोल कर सकता है। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं समझना और बहुत अच्छे से इसके बारे में जानना कि वो ऐसा कौन सा हथियार है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से चाइना इस पूरे विश्व पर कंट्रोल कर लेगा। अब ये हथियार ऐसे कुछ नहीं दिखाई देंगे जो कि आप देखते हैं मिसाइल्स हुई, बंदूक हुई, बारूद हुआ, गोला हुआ, इन सब से अब विश्व पे कंट्रोल नहीं हो सकता। कंट्रोल किससे होगा? कंट्रोल होगा आपकी इकोनॉमी से। आपकी अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है, आपकी अगर करेंसी पे कंट्रोल है, आपकी अगर अर्थव्यवस्था सारे देशों से ज़्यादा हावी है, तो आप क्या कर सकते हैं? पूरे विश्व पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहीं पर चाइना के द्वारा एक ऐसा पॉइंट लाया गया है, ऐसा एक कदम बढ़ाया गया है जिसकी मदद से पूरे विश्व में एक अलग तरीके की हलचल आ गई है। और वो हलचल क्या है? वो हलचल है चाइना के द्वारा वर्ल्ड के बहुत सारे देशों की करेंसी को अब अपने ही देश में छापना। मतलब बैंक में अब सीधे सीधे नोट सिर्फ चाइना के नहीं होंगे, वो दूसरे देशों के भी होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर चाइना के द्वारा अपने बीजिंग में एक मशीन लगाई गई है और वो कही जा रही है सुपर मशीन। और वो कैसी मशीन है? वो है एक प्रिंटिंग मशीन। और प्रिंटिंग मशीन कुछ ऐसे वैसे पोस्टर नहीं छापती है, वो छापती है नोट, करेंसी छापती है। करेंसी अपने देश की नहीं, अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों की भी। अगर आप सोचिए कि किसी देश के पास इतनी पावर हो कि वो दूसरे देश की करेंसी छापे और हमें छापकर दे, तो वो कंट्रोल किसके पास होगा? उस देश के पास होगा जिस देश में वो करेंसी छप रही है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जाली करेंसी मार्केट में आ गई है। अब यहां पर जाली करेंसी तो छोड़िए, आप ओरिजिनल करेंसी की पावर छापने की ही उस देश को दे रहे हैं जिस देश के द्वारा जाली करेंसी रिलीज की जाती थी। तो यहां सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि जो नोट हमारे हाथों में होते हैं, जो जिसे हम पकड़ के कहते हैं कि आज से हम अमीर हैं, अब वो अमीरियत दूसरे देश के हाथों में दे दी, अपने पूरे देश की अमीरियत उस देश को दे दी। तो यहां पर कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज, कई सारे एशियन कंट्रीज, वो सारे के सारे अपनी जो करेंसी है उनकी प्रिंटिंग पावर किसको दे चुके हैं? चाइना को दे चुके हैं। और चीन ने बहुत आसानी से एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई है जो कि बीजिंग में है और वहां पे सीधे सीधे वो दूसरे देशों की करेंसी को प्रिंट करेगा। और सबसे बड़ा इससे नुकसान किसको होगा? भारत को होगा। क्यों? क्योंकि अब आसपास के जितने भी देश हैं, अगर वो टाई अप कर लेते हैं चाइना के साथ, तो यहां से इकोनॉमी सिस्टम बदल जाएगा और उसके साथ साथ पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था फेल होने के चांसेस हो जाएंगे। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब भी आप इस पूरे विश्व की सुपर पावर बनना चाहते हैं तो आपको लगता है कि हथियार बढ़िया होने चाहिए, लोगों की यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा है कि आपकी अर्थव्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, आपकी कमान होनी चाहिए पूरे विश्व पर। और यही चीज आप देखेंगे कि चाणक्य ने कहा कि किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए आपके पास कितना धन है यह भी मायने रखता है। बिना पैसे के युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, बिना पैसे के आप शक्ति को हासिल नहीं कर सकते, और यह चीज किसी भी देश की समृद्धता को भी दर्शाती है। तो ये चीजें भी आपको समझनी होंगी कि जब आप सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं, जब आप चीजों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आपको इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी आगे लेके आनी होगी। अब कई सारे देशों की करेंसी पे कंट्रोल किसका हुआ है? चाइना का हो गया, अफ्रीका को ले लीजिए, एशिया को ले लीजिए, कई सारे देश बता सकता हूं मैं। आपने देखा होगा कि नेपाल ने चीन के साथ पहले ही टाई अप कर चुका है वो, और वहां की करेंसी सीधे सीधे आज की डेट में नेपाल में छपती ही नहीं है।
वो सीधे सीधे कहाँ छपती है? वो सीधे छपती है अब चाइना में। अब हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं वही अपने देश की करेंसी को सीधे सीधे कहाँ पे लेके छपवा रहे हैं? चाइना में छपवा रहे हैं। तो ये चीजें भी भारत को कमजोर करती हैं, ये चीजें भी भारत को बहुत ज्यादा पीछे ले जाती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए मुसीबत नहीं है, ये उन सभी देशों के लिए मुसीबत है जो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। अमेरिका हुआ, यूरोप के कई सारे देश हुए, ये उन सभी के लिए मुसीबत है, क्योंकि अब यहां पे बहुत सारे देशों का जो करेंसी सिस्टम है वो पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है चाइना के द्वारा। और चाइना के द्वारा जब इसे कंट्रोल किया जाएगा तो यहां पे बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगी जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होंगी। अब यहां पे आपको समझना होगा कि भाई उन देशों की सेंट्रल बैंक क्या करेंगी। उन देशों की सेंट्रल बैंक, जैसे कि अब आप सोचिए कि बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, मलेशिया हुआ, आपका थाईलैंड हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इन सब की भी करेंसी बहुत ज्यादा अब चाइना में प्रिंट हो रही है। और जब प्रिंट हो रही है चाइना में तो यहां से चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। नेपाल का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि नेपाल की पूरी करेंसी सिस्टम अब चाइना के हाथ में है। उसी तरीके से विश्व के अब कई सारे देश, क्योंकि आपको पता है कि विश्व में 7 कॉन्टिनेंट हैं जिसमें से 6 पे हम लोग रह रहे हैं, जिनमें 6 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़े 2 कॉन्टिनेंट्स के सबसे ज्यादा देश चाइना से अपनी करेंसी छपवा रहे हैं। तो अब ये जो पूरा सिस्टम है करेंसी को कंट्रोल करने का, वो अब चाइना के हाथ में हो। ये सबसे बड़ा वेपन है एक तरीके से, जहां से वो पूरे विश्व पर कंट्रोल कर सकता है। और विश्व में अब वहां ये चीज नहीं दिखाई देगी कि आप सीधे सीधे उन वेपन्स की मदद से, उन हथियारों की मदद से जिन्हें हम मिसाइल्स कह रहे हैं, वहां से अब वो कुछ भी कंट्रोल करने वाली बात नहीं रहेगी। वहां से सब कुछ बदल जाएगा। वहां से वो सारे के सारे वेपन्स एकदम धरे के धरे रह जाएंगे, जहां से ये कहते थे कि भाई इनकी मदद से हम युद्ध जीतेंगे। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्या आप इस बात से भी सहमत हैं कि जिसके पास पैसा है आज की डेट में वो सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है और सबसे बड़ा ताकतवर देश भी है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, अपनी सलाह जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।